चले थे, सोचे थे घूमने वाला। नेतवा को देखिए, हम बार बार कहते हैं नेतवा अपना दोस्त के साथ घूम रहा है, पदाधिकारी किसी का हुआ है तो रगड़ के चींटी की तरह रगड़ के मसल देगा। इसको पता करिए। हम बार बार कहते हैं कि इसका बायोडाटा पर नज़र रखिए, ट्रेनिंग किया है कि नहीं। अब चलिए मास्टर साहब भाई, अब आपको संपत्ति का ब्यौरा भी देना पड़ेगा। जनवरी से का वेतन आपको तभी मिलेगा जब आप अपना आय व्यय के मतलब पूरी संपत्ति का ब्यौरा दीजिएगा। तो इस नेता को तो हम ठिकाने पर रखे हुए हैं, क्योंकि नेता जितना शिक्षक समाज का नुकसान पहुंचाया है ना, बहुत कम लोग नुकसान पहुंचाया होगा। चिढ़ता रहता है कि मास्टर स्कूल में पढ़ाने नहीं जाता है। तो इस तरीके की चीज़ों से अगर बचनी है तो फिर आपको अपने जो आपका जो गांव में जो दुश्मन से बैठा हुआ है वो एगो रोज पिटीशन दे इकोनॉमिक ऑफेंस के कि मास्टर साहब जो है सो देखिए 10 बरस में जो है सो करोड़पति हो गए। नमस्कार, शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। अब चलिए मास्टर साहब भाई, अब आपको संपत्ति का ब्यौरा भी देना पड़ेगा। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जितने शिक्षक हैं, विशिष्ट हो, प्रधानाध्यापक हों, सहायक शिक्षक हों, सभी के सभी लोग अब अपना संपत्ति का ब्यौरा आप दीजिएगा, तभी जनवरी का सैलरी मिलेगा। मतलब आपको भी अब सरकार चोर की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। स्वाभाविक है, मध्याह्न भोजन से लेके और बाकी चीज़ में जो कुछ कर रहे हैं तो सरकार कहीं से घेरेगी ना, और पब्लिक सर्वेंट है। और आपकी क्या संपत्ति है वो अब चाह रही है सरकार की पब्लिक डोमेन में आए। जो आपका जो गांव में जो दुश्मन से बैठा हुआ है वो एगो रोज पिटीशन दे इकोनॉमिक ऑफेंस के कि मास्टर साहब जो है सो देखिए 10 बरस में जो है सो करोड़पति हो गए। मतलब अब सरकार एक ही तरफ से नहीं, चारों तरफ से आप लोगों को आपकी घेराबंदी कर रही है। वैसे आज ही की तारीख 24 दिसंबर को 2005 को आप लोग पटना में ज़बरदस्त आंदोलन किए थे शिक्षकों का। उतना ज़बरदस्त आंदोलन शिक्षकों का उसके बाद फिर कभी नहीं हुई। जम के लाठीचार्ज हुआ। उसका आज 21वीं संघर्ष दिवस के रूप में आप लोग मना रहे हैं। आज कई आपके शिक्षक, पुराने शिक्षक नेता लोग हमें तस्वीर भी भेजे हैं उस दौर का। अखबार में जो खबर तस्वीर छपी है वो तस्वीर वो उन्होंने भेजा है। हम कार्यक्रम की शुरुआत में हमने वो तस्वीर थंबनेल में लगाई भी है। चलिए उस संघर्ष को भी याद करिए कि किस तरीके से शिक्षक अपने वेतनमान को लेकर शिक्षा मित्र उस समय में रहे होंगे, और धीरे धीरे बदलते चीज़ें कहाँ तक पहुँच गई। लेकिन जो मुख्य चीज़ें जिन पर हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि शिक्षकगण आप गांव वाले का भरोसा, समाज का भरोसा जीतिए। समाज का अगर भरोसा नहीं जीते तो पदाधिकारी किसी का हुआ है तो रगड़ के चींटी की तरह रगड़ के मसल देगा। अभी इस ठंडा में ट्रेनिंग करवा रहा है ना। चले थे, सोचे थे घूमने वाला। नेतवा को देखिए, हम बार बार कहते हैं नेतवा अपना दोस्त के साथ घूम रहा है, गाड़ी में सफ़र कर रहा है और इन्जॉय कर रहा है। मोतिहारी वाला नेतवा, हम बार बार कहते हैं कि इस सबको पहचानिए। आप अपना पोस्टिंग कहाँ करा लिया और आप लोग अभी तक तपला खा रहे हैं। इसको ट्रेनिंग नहीं, इसको पता करिए। हम बार बार कहते हैं कि इसका बायोडाटा पर नज़र रखिए, ट्रेनिंग किया है कि नहीं। इस तरीके का नेता कभी ट्रेनिंग में नहीं जाता है, और जाता भी है तो किसी न किसी बहाने से भाग खड़ा होता है। तो इस नेता को तो हम ठिकाने पर रखे हुए हैं, क्योंकि नेता जितना शिक्षक समाज का नुकसान पहुंचाया है ना, बहुत कम लोग नुकसान पहुंचाया होगा। ये और अब क्या हम कहें, समझ ही गए होंगे। दोनों मिलके सिद्धार्थ के समय में बहुत गुल खिलाया है, और उससे नुकसान किसको हुआ? शिक्षा ही समाज को नुकसान हुआ। हम बार बार कहते थे ना कि ये लोग दोनों मिलके जो है सो बढ़िया एक से एक मोबाइल लेके जो हाथ में घूम रहा है और क्या क्या किया है, उस खेला को समझ में आया ना। अभी छुट्टी मना रहा है और बाकी शिक्षक सबको ट्रेनिंग में भिजवा दिया। यही नेता का काम है। वैसे ट्रेनिंग में भेजा जाना, बीच में फिर से तलब कर लेना। अब जनवरी से का वेतन आपको तभी मिलेगा जब आप अपना आय व्यय के मतलब पूरी संपत्ति का ब्यौरा दीजिएगा। तो ये सारी तैयारी सरकार की क्या है? कभी आपने सोचा है क्या सरकार ये क्या कर रहा है शिक्षकों को लेकर? कभी गंभीरता से सोचिए कि सरकार के टीचर को, अब शिक्षक को सम्मान की दृष्टि से नहीं देख रहा है। वो समान तौर पर जिस अन्य कर्मचारियों को देखता है, ठीक उसी तरीके से आपको भी देख रहा है। नज़रिया, क्योंकि सोसाइटी में शिक्षकों को लेकर जो एक आदर का भाव था, पहले वो गेहूँ चावल
और मध्याह्न भोजन बंटवा के आपको चोर बनाया, फिर टिफिन बॉक्स दे के चोर बनाया, फिर छात्रवृत्ति चोरी करना सिखाया। तो जब आप शिक्षक से हो गए लाभुक योजना के सप्लायर सरकार का, उस समय में तो आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा कि चलिए कमा रहे हैं हम भी, और कमा कमा के पदाधिकारी को भी दे रहे हैं। मध्याह्न भोजन में हर महीना 2000 रुपया बच्चा का अंडा और फल खा खा के दिए होइएगा, तो उस समय में तो बड़ा आनंद आया होगा। तो पहले आपको भ्रष्ट बनाया सिस्टम। जब आप भ्रष्ट बन गए, शिक्षक नहीं रहे, समाज के नज़र से गिर गए, तो अब आप पर चाबुक चला रहा है। यही सिस्टम में बैठे हुए लोगों की कलाकारी है, इसी को समझने की जरूरत है। पढ़ने पढ़ाने का काम छोड़कर जब आप ये काम कीजिएगा तो फंसिएगा ही। आपका काम जो है सो डेवलपमेंट योजनाओं का मॉनिटरिंग करना नहीं है। जब से ही खरीदारी सिस्टम हुआ कि 40,000 रुपया स्कूल को दे दीजिए, जाके हर जयंती में खर्च कीजिए, बच्चों का सम्मेलन बुलाइए, ये सब जो 40,000 रुपया आपके लिए 40,000 रुपया पूरे बिहार में इस तरीके से 80,000 स्कूल में 40,000 देगा, तो सोच लीजिए कितना पैसा दे दिया। और उस 40,000 में 5,000 पहले जिला शिक्षा का जो दफ्तर है वो रख लेता है आपका। अब समझ लीजिए कितना कलेक्शन होता है। फिर 35,000 में जो आप लोग करते होइएगा। तो ये जो भ्रष्ट बनाने का सिस्टम है ना, उसमें तो आपको पहले बड़ा बढ़िया भ्रष्ट बनाया। जैसे अंग्रेज की चाय पिलाने का आदत हर इंडियन को पहुंचा दिया ना, पिलाया ना। आज़ादी का आंदोलन के दौरान सब पर मुफ्त में चाय बेचता था, पिलाता था लोग। धीरे धीरे हम लोग चाय पीने लगे। तो ये जो सिस्टम है जो लोगों को भ्रष्ट बनाना चाहता है, वो चाय की तरफ पहले मुफ्त में सारी चीज़ें आपको मुहैया कराएगी। धीरे 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 आप उसके आदी हो गए। अब उसके बगैर रह नहीं सकते हैं। अब मध्याह्न भोजन के लिए सब जो अभी वर्तमान एसटी है सो, और जो पुराने लोग हैं वो लड़ रही है, आप ही में आपस में ही लड़ रहे हैं ना। और तीसरा बैठ के पटना में पंचायती कर रहा है आप लोग। तो ये जो प्रवृत्ति है ना, ये प्रवृत्ति कहीं न कहीं पूरे शिक्षक समाज को नुकसान पहुंचा है। और शिक्षक समाज, क्योंकि सरकार कदापि नहीं चाहेगी कि हमारा पब्लिक पढ़े, क्योंकि जो पढ़ेगा वो सवाल करेगा, और सवाल करेगा तो सरकार असहज होगी। पढ़ने वाला आदमी सवाल करेगा ना कि 5 किलो मुफ्त में आप जो दे रहे हैं अनाज, उसका क्या, उससे क्या नुकसान हो रहा है समाज को। 10,000 रुपया दिए हैं आप जीविका दीदी को, उसके कारण बिहार के इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो जो पढ़ा लिखा समाज रहेगा तो ये सवाल करेगा, वो रोटी कपड़ा और मकान की बात करेगा, ये खैरात की बात नहीं करेगा। तो सरकार भी चाहती है कि जनता पढ़े लिखे नहीं। तो पढ़े लिखे नहीं तो बस स्कूल को पूरा पढ़ाई छोड़ के बाकी सब कुछ हो रहा है। अभिभावक शिक्षक मीट से लेके, इसलिए समय आ गया है अब कुछ दिमाग से आप लोग काम लीजिए। तो घर के पास पोस्टिंग करा लिए और सोचते हैं कि अब किसी तरीके से जीवन चला लेंगे, तो सरकार अब चलने नहीं देगा। सरकार का काम यही है, जो काम कर रही है। ठंडा में आपको भेज दिया ट्रेनिंग में, आनंद ले रहा है, सब अपने चला गया छुट्टी मनाने के लिए। आप जाइए, अब शीतलहर में छुट्टी का कहाँ प्रोग्राम बनाए हुए थे, सब रिजर्वेशन कराए हुए थे कि परिवार के साथ जाएंगे साउथ घूमने के लिए, वहाँ ठंडा कम पड़ता है। लीजिए, व्यवस्था कर दिया बढ़िया से। और ये व्यवस्था ऐसा व्यवस्था है कि अब ये अभी फ़िलहाल इससे राहत मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, और उन चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है कि आखिर सरकार जो है आपसे चाहती क्या है, और उसके लिए सरकार किस तरीके का जाल बुनता है। तो ये जब तक ये समझदारी नहीं होगी, मास्टरे जैसा सुबह में उठिएगा और जाइएगा स्कूल, और शाम में आइएगा और बैठ के यहाँ पत्नी के साथ भूजा खाइएगा, जीवन यही सोचिएगा, तो मास्टरी की नौकरी अब चलने वाला नहीं है। मास्टरी की नौकरी के लिए आँख कान नाक आपको खोलना पड़ेगा, क्योंकि संपत्ति का ब्यौरा लेने की बाध्यता जैसी होगी ना, तो आप समझ जाइए कि आपके घर में पता चला कि आपका घर का लोग भी बेनामी मतलब संपत्ति जो खरीदिएगा और उसकी चर्चा नहीं कीजिएगा तो सूचना दे देगा विभाग को। और मास्टर साहब लोगों का तो सूचना गांव-गांव में लोग इस बात को लेकर चिढ़ता रहता है कि मास्टर स्कूल में पढ़ाने नहीं जाता है। तो इस तरीके की चीज़ों से अगर बचनी है तो फिर आपको अपने जीवन पद्धति में बदलाव लेना पड़ेगा, जीवन शैली में बदलाव लाना होगा, तभी आप मास्टरी की नौकरी सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं। चलिए, शिक्षा समाचार में फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।